नमस्कार। फर्स्ट भारत में मैं ज्योति पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फर्स्ट भारत में हम आपको दिखाएंगे हर राज्य, हर देश की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों से। एफआईआर के बाद सपा विधायक ने दी सफाई, कहा नीरव मोदी का नाम लिया था। समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज कुमार पांडे पर उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में एफआईआर दर्ज की गई, जिस पर उन्होंने सफाई देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी बात रखी। 3 दिन पहले समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज कुमार पांडे का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने जनता को मूर्ख कहते हुए सुना गया और साथ ही भाजपा के नेताओं का आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपशब्द कहे। इसी पर सफाई देते हुए सपा विधायक मनोज कुमार पांडे ने कहा कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को नहीं, नीरव मोदी को अशांत कहा था। मनोज पांडे ने पत्रकारों को बताया कि वीडियो को एडिट करके उनके राजनीतिक विरोधियों ने वायरल किया है, जबकि गाँव के प्रधान ने षड्यंत्र रचकर गाँव के लोगों का पैसा हड़पा था, जिस पर उन्होंने उसे नीरव मोदी की संध्या दी थी। लेकिन राजनीतिक विरोधियों ने नरेंद्र मोदी का नाम आगे लाकर उन्हें फंसाने का प्रयास किया, जबकि वीडियो वायरल होने के बाद ऊंचाहार विधानसभा में मनोज पांडे के पुतले फूके जा रहे हैं। इस पर भी उन्होंने राजनीतिक विरोधियों को कारण बताया है। भले ही आज और कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे सफाई दे रहे हों, लेकिन एफआईआर होने पर अब उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर तो जरूर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि एफआईआर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने का जिक्र किया गया है। वरुण वाजपेयी की रिपोर्ट। देखिए, अभी 4 दिन पहले कुछ हमारे जो राजनीतिक विरोधी हैं, जो हमारे बढ़ते हुए प्रभाव से भगवान रूपी जनता का जो आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहता है और गरीबों और किसानों की जो मेरी लड़ाई और त्याग रहता है, मेरे उस जनादेश से और बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबराए हुए हमारे राजनीतिक विरोधियों ने एक गंदी साजिश और षड्यंत्र के तहत एक मेरी वीडियो जो एडिट करके आगे और पीछे के भाग को हटाते हुए और बीच में उसमें कुछ नए अंश जोड़ते हुए एक हमारी ऑडियो जारी कराई गई, मुझे बदनाम करने के लिए, और मेरे खिलाफ ये साजिश रची गई। ये सच है कि आज से 4 दिन पहले मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कैथोल में अपने एक कार्यकर्ता के यहाँ गया था। उस गांव के प्रधान के ऊपर उत्तर प्रदेश ग्राम विकास शासन और अपर मुख्य सचिव ने उसके मनरेगा में लोगों का पैसा निकाल लेने और मनरेगा में घपला करने की जांच टीएससी के द्वारा कराई गई थी, जिसमें उसके ऊपर आरोप भी लगे थे और थाना ऊंचाहार में 15/12/2020 को 420 और 20 मनरेगा एक्ट के अंतर्गत उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था। उस व्यक्ति की भ्रष्टाचार और पैसे निकालने की कुछ शिकायत गांव के लोगों ने हमसे की, और ये सच है। मैंने देश के एक भगोड़े जिसके खिलाफ रेड क्रॉस नोटिस है, जो हजारों करोड़ रुपए इस देश का लेकर के भाग गया, नीरव मोदी, उस नीरव मोदी के खिलाफ मैंने टिप्पणी भी की, और उस नीरव मोदी को हमने वहाँ के प्रधान के भ्रष्टाचार से जोड़ते हुए मैंने उसकी तुलना भी की। इसलिए जिस प्रधान की मैंने तुलना की उसके विरुद्ध मैंने नहीं, उत्तर प्रदेश ग्राम विकास शासन ने ना कि केवल एफआईआर कराई है, बल्कि उसके खिलाफ उन्होंने वसूली की नोटिस भी जारी की है, जिससे ये स्थापित होता है कि उसने मनरेगा में भारी भ्रष्टाचार किया। तो उस भगोड़े नीरव मोदी की तुलना मैंने वहाँ के मनरेगा के भ्रष्टाचार में फंसे प्रधान से की। कुछ साजिशकर्ताओं ने उसमें देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को जोड़ने का काम किया। मेरा बड़ा सवाल है कि ना उसमें कोई नाम है, ना दायित्व है, ना पद है। अगर नीरव मोदी की तुलना जिन लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री जी से की है, तो मैं बड़ा सवाल करता हूं कि एक सरनेम पर आप पूरे देश भर के उस सरनेम के रहने वाले लोगों को कैसे दोषी और आरोपी और कैसे उनको उससे जोड़ करके मानेंगे। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, बल्कि देश के लोगों के प्रधानमंत्री हैं। संवैधानिक दायित्व पर है। मैं भी एक संवैधानिक दायित्व का निर्वाह कर रहा हूं। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी इस तरह की टिप्पणी किसी भी संवैधानिक पदों पर रहने वाले व्यक्ति के या नॉन संवैधानिक पदों पर रहने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कभी मैंने नहीं की। मुझे दुख है कि बिना कोई उसकी जांच कराए हुए सरनेम के आधार पर एफआईआर में ये लिखा गया कि मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर के मैंने कोई टिप्पणी की है। मैं आज आपके माध्यम से ये स्पष्ट भी करना चाहता हूँ कि जो साजिशकर्ता मेरे राजनीतिक विरोधी हैं और राजनीतिक विरोधी हमारी जो छवि को खराब करना चाहते हैं,
वो इससे बाज आए और इस चीज़ की जांच होनी चाहिए कि अगर बिना सरनेम, एक सरनेम को लेने से किसी व्यक्ति का नाम कैसे जोड़ा जा सकता है। और अगर मैं नीरव मोदी की बात कर रहा हूँ तो एक सरनेम पर उसे दूसरे के ऊपर कैसे आरोपित किया जा सकता है। आपने प्रधानमंत्री पे टिप्पणी नहीं की? नहीं, मैंने कोई माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं, मैंने आज तक देश के किसी भी इस तरह सम्मानित और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के विरुद्ध मैंने कभी जीवन में टिप्पणी नहीं की। वीडियो में जनता को लेकर के भी टिप्पणी की गई, जिसको लेकर के विपक्ष ने, चाहे कांग्रेस के विधायक हो या बीजेपी यूपी हमारी जनता है जो मेरा परिवार है, और मैं वहाँ पर कोई मीटिंग सभा, नुक्कड़ सभा या चौपाल नहीं कर रहा था। मैं अपनी परिवार रूपी जनता के बीच में बैठा था और ये सच है कि वहाँ पर जनता के 300 लोगों का लगभग मनरेगा का पैसा पूर्व में वहाँ के प्रधान द्वारा निकलवाया गया। इसकी FIR शासन ने कराई है और फिर कुछ जनता ने अंगूठा उससे लगवा कर गुमराह करके उसका पैसा निकलवाया गया। तो मेरा मानना है कि जनता को कहीं ना कहीं ऐसे भ्रष्टाचारी प्रधान द्वारा उसे बेवकूफ़ और मूर्ख बना करके उस जनता से छद्म रूप से उसका पैसा निकलवाया गया है। तो ये अपना जो परिवार है उस परिवार को तो ये हम कहेंगे कि आपने गलती की, आपने गलती की। जब 300 लोगों का पैसा स्वयं मशीन में अंगूठा लगा के निकलवाया जा चुका है तो ये पैसा आपने क्यों उसमें अंगूठा लगाने का काम किया? ऊंचाहार में आपका पुतला फूंका जा रहा है, आपके विरुद्ध नारे लगाए जा रहे हैं, इसको कुछ नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। और पुतला जो लोग फूंक रहे हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि 2012 और 17 दोनों में जनता ने उनको जवाब दिया है। जनादेश दोनों बार हमारे साथ रहा, दोनों बार ऐसे लोग मुंह खा करके निकले हैं। 2022 में जमानत अपनी बचाने की स्थिति नहीं रहेगी ऐसे लोगों की। वो किस नंबर पर खड़े हैं इसको उनको विचार करना पड़ेगा। एक समझाया कि जो जनता को मूर्ख कहने वाली बात है उसमें कितनी सच्चाई है? जनता को मूर्ख कहने वाली एक बात है, नहीं, कोई मूर्ख करने मैंने नहीं कहा। मैंने यही कहा है कि जनता के पैसे को पहले निकाला गया और फिर उसी जनता के मनरेगा के पैसे को निकाला गया। एक सबसे बड़ी बात, समाजवादी पार्टी के आप प्रबुद्ध वर्ग के नेता माने जाते हैं उत्तर प्रदेश में, और इस तरह का वीडियो वायरल होना, क्या कहेंगे इसमें? अगर आप एक सम्मानित पत्रकार हैं और आपकी किसी ऑडियो या वीडियो को एडिट किया जाए तो इस पर सवाल जरूर खड़ा होगा। आज एक ऑडियो उसी प्रधान की पूरे जिले और प्रदेश में चल रही है जिसमें उसने 2 समुदाय के लोगों को माँ, बहन, बेटी की गंदी गंदी गालियाँ दिया है। मैं भगवान से और अपने प्रशासन से ये निवेदन करूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि कब उसको संज्ञान में लेंगे जिसमें सीधे सीधे उस प्रधान के द्वारा माँ, बहन और बेटी की गंदी गालियाँ दी गई और कहा गया है कि हम इन लोगों के साथ ये करेंगे 2 जातियों के लिए। विरोधियों को आप भी जानते हैं? नहीं, आप बता दीजिए, नाम बता दीजिए। नहीं, विरोधी तो सब जानता है।